सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज का हमारा रिएक्शन वीडियो जा रहा है। अभी आंटी जी का जस्ट एक वीडियो आया था, उसमें आंटी जी बोल रही थी। पहले तो वो बोली कि गाइस मैं मेकअप नहीं करती हूँ, मैं फेशियल नहीं करती हूँ, मैं इसी तरह नेचुरल ही है मेरा मेकअप। थोड़ा बहुत लगाती हूँ नेचुरल, मैं फेशियल कभी आज तक नहीं कराई हूँ। मैं थोड़ा सा आईब्रो बनवाऊंगी और बस हो जाएगा मेरा दिवाली। तो फेशियल कराना कोई दीपावली गलत चीज नहीं है। हाँ, फेशियल आंटी जी मैं बता दूं, फेशियल कराना कोई भी गलत, हम लोग भी नहीं कराए हैं फेशियल। हम लोग यहाँ तक बता दें, हम लोग ना ब्यूटी पार्लर भी नहीं जाते हैं। घर ही में जो करना होता है वो करते हैं। वो अब नेचुरल चीज़ बता रही थी कि मैं हल्दी बेसन ये सब दही में डालकर लगाती हूँ, नेचुरल चीज़ ही लगाती हूँ, ये चीज़ बता रही थी वो अपनी वीडियो में। तो और दोस्तों, और आप जितना भी खुश रहिएगा ना, आपका चेहरा ग्लो करेगा। वो उतना ही करेगा, उतना ही करता। वो आंटी जी बता रही थी कि आप ये खुशी जो इतना रहेगा ना आपके चेहरा पे, वो ग्लो करेगा और निखर के आता है चेहरा पे। कोई भी मेकअप भी कीजिए, कर ले रहिएगा ना तो निखर के आता है। तो वही चीज़ वो बता रही थी। और गम वाला, जैसे गम कोई उदास आदमी रहता है तो उदासी वाला चेहरा दूसरे लगता है, 10 साल पीछे, मतलब 10 साल और आगे कर देता है एज को। तो ये चीज़ वो बता रही थी कि मैं गम में रहती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा दुखी रहती हूँ तो बहुत ये लगता है, और मैं खुश रहती हूँ ना तो मेरा चेहरा खिल जाता है। ये चीज़ बता रही थी। और गुस्सा भी हो रही थी किसी एक रिएक्शन चैनल वाली पे, गुस्सा हो रही थी, बहुत भड़क रही थी, कह रही थी कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल हैं, एक दो रिएक्शन चैनल है जो जो लोग हम पे वीडियो बनाते हैं, आए दिन हम पे वीडियो बनाते हैं। तो आंटी जी हम भी आप पे मेरा भी चैनल रिएक्शन चैनल है, हम भी आप पे रिएक्शन देते हैं। लेकिन आप लोग का वीडियो जो होता है ना, हम लोग के लिए फेवरेट है। आप लोग का वीडियो हम लोग बहुत देखते हैं, शुरू से देखते आए हैं, इसीलिए आप लोग के बारे में ना हर चीज़ पता है हम लोग को। इसलिए हम लोग इतना कुछ बोल लेते हैं क्योंकि आपने वीडियो में बताती हैं हर चीज़ के बारे में। जैसे कि लड़ाई झगड़ा जो भी आप लोग को में हो रहा है, कंट्रोवर्सी, ये चीज़ हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग रिएक्शन दे देते हैं आप पे। जो गलत रहता है वही चीज़ हम लोग बोलते हैं, हम लोग भी रिएक्शन देते हैं आप पे। तो आए दिन आपके घर से ही कुछ ना कुछ मुद्दा उठता है, इसलिए रिएक्शन चैनल मतलब कि होता है, मैंने बनता है आप पे। तो आप सारे जितने भी रिएक्शन चैनल है सब आप ही पे रिएक्शन देते हैं। ऐसा क्यों देते हैं भैया, क्यों देते हैं? क्यों? आप ये चीज़ मानो ना कि कहीं से हमारे कुछ तो गलती होता होगा तभी तो रिएक्शन आते हैं। तो आप प्लीज़, हमें रिक्वेस्ट है, आप रिएक्शन चैनल वाली पे नहीं भड़किए, क्योंकि वो आपका वीडियो फुल वॉच करती हैं, हम भी फुल वॉच करते हैं आपका वीडियो। तो हम भी जो देखते हैं वही चीज़ बोलते हैं, वीडियो में जो नज़र आता है वही चीज़ हम लोग बोलते हैं। और आंटी जी जो बोली, तो हम यही बोल रहे थे कि जो वीडियो में दिखता है वही रिएक्शन आता है। तो वो बहुत भड़क रही थी और बोल रही थी कि मेरी पूजा, उनकी बेटी के बारे में बोल रही थी दोस्तों, कि बेटी को सिर्फ एक कपड़े देकर ही विदाई कर देती हैं। और इतना बनता तो मतलब कि ये चीज़ हमने अगला रिएक्शन का वीडियो नहीं देखा कि वो अपने वीडियो में क्या बोला क्या नहीं बोला। हमने आंटी जी का वीडियो देखा जिसमें आंटी जी ने भड़क रही थी, बहुत तरह कर गरमा रही थी उस रिएक्शन चैनल वाली पे। तो वो बोल रही थी कि बेटी को एक जोड़ी कपड़ा देकर विदाई कर देती है, और देना है तो घर द्वार अपना संपत्ति दीजिए, ये सब दीजिए। तो देखा जाए तो बेटियों का संपत्ति पे अधिकार तो होता ही है, वो होता है दोस्तों, जितने बच्चे होते हैं ना तो उनके संपत्ति पर अधिकार होता ही है। बट लड़कियां अपने मायके में कुछ भी नहीं लेती है, उसको मायके में सिर्फ अपना मान सम्मान चाहिए और अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट चाहिए, जो कि उनके भाई भौजाई के द्वारा उनको दिया जाए। और जब वो मायके आए तो अपने मम्मी पापा को खुशहाल देखे। हाँ। बस लड़की यही चाहती है। कोई भी लड़की ये नहीं चाहती है कि हमारे मायके से हमको संपत्ति मिले, घर मिले, ज़मीन मिले, जेवर मिले, ये सब ना मिले, एक जोड़ी वस्त्र ही मिल जाए
और खुशहाल देखे अपने मायके के सबको। सब पूरा फैमिली तो को खुशहाल देखे, वही चाहती है और कुछ नहीं चाहती है। लड़की का भाई, मैं भी एक लड़की हूँ, एक औरत हूँ, तो मैं अपने थ्रू में जानती हूँ कि हर लड़की का यही शौक होता है। लड़की अपने मायके से प्रॉपर्टी नहीं खोजती है और यही सम्मान अपना खोजती है और अपने माँ बाप का इज्जत खोजती है। उसका सेवा, जैसे बुढ़ापा में ना सेवा सत्कार हो, उनके माँ बाप का इज्जत हो, ये चीज़ खोज। जहाँ तक कोई भी बेटी को अगर ये चीज़ सुनने को मिल जाता है ना कि उसकी मम्मी को नहीं हो रहा है इस तरीके से, उसकी मम्मी की उसकी भाभी ने इस तरीके का जवाब दे दिया, तो लड़की ना अंदर अंदर फूटती रहती है कि कैसे क्या है, कि कैसे। वो हर लड़की और देखा जाए ना तो पूजा बहुत ही अच्छी, माँ बाप के लिए बहुत अच्छी बेटी है। हाँ, हर परिस्थिति में वो खड़ी रहती है। और आंटी जी पे बहुत केयर करती है। आंटी जी का चैनल भी पूजा द्वारा ही खुलवाया गया हुआ है, जबकि इनके दो सुपुत्र हैं इस लाइन में, किन्हीं ने कोई सपोर्ट नहीं किया। बस उनकी बेटी ने ही उनका सपोर्ट किया, उनका चैनल बनवाई। और इनको कुछ भी होता है तो पूजा के पास वो जाती हैं और यहाँ अब पूजा भी आती है तो इनको बहुत सपोर्ट करती हैं। तो पूजा बहुत अपनी मम्मी का सपोर्ट करती है। बहुत अच्छी बेटी है। ये तो मैं कहूँगी अपनी मम्मी पापा की बहुत ही अच्छी बेटी है। बहुत बेटियां इसी तरह होना चाहिए। और बेटी अपने मायके से कुछ भी नहीं चाहती है। बेटी अगर जोड़ी कपड़ा भी ना मिले लेकिन इज्जत मान प्रतिष्ठा मिले ना, तो सम्मान मिले, बस उसी में बेटी खुश रहती है। अपने मायका का और कुछ नहीं। फिलहाल वो आती है ना तो उनको उस तरह से सम्मान नहीं मिलता है। ये चीज़ हम लोग देखते हैं। भाई भौजाई उनको बहुत दिन से उन पर बहुत लोग टारगेट करते हैं। उनके 2 बड़े भाई भी उनको पे टारगेट किए, छोटा वाला भी टारगेट किए। अभी वो अपने ससुराल में जाकर एक रोकर मतलब उदासी टाइप का वीडियो बना रही थी और अपने भाई को बोल रही थी, तो उनके भाई भी कहीं ना कहीं उनको टारगेट ही किए थे कि तुम्हारा भी, तुम कहाँ पर कैसे रहती हो, वो भी हम बता सकते हैं। उनका यही का नाम था। खैर, अगर जिस घर में भाई अगर इस तरीके का हो तो उस घर में बहू किस तरीके, उनकी पत्नी किस तरीके का व्यवहार करेंगी उनके साथ, तो भगवान ही मालिक है इसका। भाई इसका बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि एक लड़की तो दूसरे घर से आती है, उसको क्या पता, उसको जैसे रखेगा वैसे रहेगी। पर एक जो भाई होता है ना, भाई अगर भाई अपनी बहन को समझेगा, भाई अपने माँ बाप को समझेगा, तो वो लड़की भी समझेगी, वो लड़की भी उतना ही देगी, 100% देगी। पर यहाँ तो भाई तो समझता ही नहीं है, तो क्या रंजना समझेगी और क्या मनीषा समझेगी। तो सबसे पहले प्रिंस को और सचिन को बहुत मान सम्मान देना चाहिए, पूजा को और अपने मम्मी पापा को। सही बात है। अपनी मनी की वाइफ के सामने तो बुराई ना करे भाई, एकदम नहीं, एकदम ऐसे ऊंचे लेवल से रखे। और देखिए दोस्तों, और मैं बोल दूं ना कि जैसे बेटियां जो होती है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी बेटी का लड़कियां बहुत प्यारी होती है, ससुराल में मान लीजिए दुख तकलीफ उसके साथ हो रहा है, तो उस मायके का दरवाजा ना उस बेटी के लिए खुला रहना चाहिए, ना कि बंद रहना चाहिए, है ना। हर लड़की के मैंने सबका हर लड़की का मैं बात कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। कोई लड़कियाँ ऐसी होती है ना कि अपने थोड़ा सा ससुराल में थोड़ा सा मैंने कि होता है उसके साथ तकलीफ, तो उसके लिए ससुराल मायके का दरवाजा है ना खुला रहना चाहिए भाई। और ये नहीं करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। धन संपत्ति ना दो लेकिन उसका सपोर्ट करो आप, ऐसा होना चाहिए, ऐसा बेटी के साथ होना चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो ना था एक बेटी के लिए था, बेटी को अपने रिएक्शन चैनल वाली जो ये बात बोली कि कपड़ा जोड़ी कपड़ा दे देती है अपना, ये नहीं कि अपना ये वो, तो ये चीज़ हमें गलत लगा दोस्तों, ये चीज़ हमें गलत लगा, जिस पर हमें हम देखो भैया, हम एक मिडिल क्लास के हैं, तो हमारा सोच हाई फाई का नहीं रहता है। हमको जो लड़की को जो लगा ना, हम वो सोच बोले कि एक लड़की ना मायके से ये चीज नहीं खोजती है, कभी नहीं खोजेगी वो। मायके से कुछ खोजती ही नहीं है, कुछ भी नहीं। बस वो ये चाहती है कि मेरे मायके का जो जितना भी फैमिली रहे ना खुश रहे, और हम जाए ना तो सब खुश रहे। और वो भगवान से भी मनाती है, भगवान से भी ऐसा हाथ जोड़ करके भी हर बेटी बोलती है कि भगवान हमारे मायके का जो भी है ना बना हुआ रहे, तो मेरा ससुराल में भी बना हुआ रहे। हर बेटी पूजा जब करती है ना तो इसी तरीके का मानती है कि दोनों पक्ष एकदम हंसी खुशी रहे, किसी को कोई तकलीफ ना हो। किसी भी बेटी का घर जो होता है ना, 2 घर होता है, एक मायका एक ससुराल।
तो चाहती कि मेरा दोनों घर सुख संपत्ति से भरा हुआ रहे। अब मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मुझे मान आदर सम्मान मिले, मुझे मायके, क्योंकि दोस्तों अगर आपको मायके से अगर सम्मान मिलेगा ना, और वही मतलब मायके से अगर आपको पूरा धुतकार मिलेगा, ठीक है, जिस तरीके से पूजा से हुआ और उस तरीके से मिलेगा, तो वो ससुराल में भी नहीं मिलता है मान सम्मान। आप देख लेना, आप ससुराल में भी नहीं कोई पूछेगा। हर चीज लोग सोशल मीडिया पर डालता है, तो हर कोई किसी कोई ना चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे कोई ना कोई इस बात को दोहरा देगा, अरे तुम्हारे भाई तो ऐसे करता है, तुम्हारा भाई तो ऐसे किया, तुम्हारे मायके में तुम्हारी भाभी तो की ऐसी तरीके से की, इस तरीके से हंस देता है बेटी को। अगर आप ससुराल का भी हिराई कर देंगी ना मायके में, तो मायके के लोग भी वही भाई भौजाई हंस देगा, अरे तुम कैसी बातें बोल रही है, तुम अपनी ससुराल से ही तो लड़ झगड़ के आती हो हमेशा मायके में। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर बेटी को ना ये चीज़ समझदार होना चाहिए ना, कि हम अपने ससुराल का भी घर अच्छा ही करें और मायका का भी घर बहुत, क्योंकि जो कुछ भी होता है ना वो समय कराता है। हाँ, हम और आप कुछ नहीं करते हैं, वो समय उस माहौल को बना देता है और लोग उसमें फंस जाते हैं। तो खैर आज का हमारा रिएक्शन था। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट प्यारा सा कमेंट दीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर किया कीजिए दोस्तों, यारों, फ्रेंड एकदम शेयर कीजिए। और इसी तरह से हमारा वीडियो आते रहेगा। और हम लोग की जोड़ी कैसी लगी सो हमारे कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।